ओम शांति। यदि जीवन में दुख है, परेशानियां है तो निराश मत होना। दुखी हो मतलब कर्मों की सफाई चालू है। तो सफाई हमें कैसे करनी है? कर्मों के हिसाब किताब हमारे आत्मा में स्टोर है, तो उसे हमें ख़त्म कैसे करना है? खुशी खुशी से। हमारे कर्म काटने के लिए ही हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने ही कर्म है, जिनको हमें भुगतना ही है। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे काटेंगे? एक कर्म का सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। एक एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे की उसकी माता साबुन से मल कर नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु उस माता को उसके रोने धोने की कुछ भी परवाह नहीं है। जब तक उसके शरीर पर मैल दिखता है तब तक उसी तरह से नहलाना जारी रखती है। क्यों? क्योंकि मैल की सफाई करनी है। और जब मैल निकल जाता है तब ही मलना रगड़ना बंद करती है, क्योंकि बच्चा साफ हो गया। वह उसका मैल निकालने के लिए ही उसे मलती रगड़ती है, किसी दोष भाव से नहीं। माँ उसको दुख देने के लिए नहीं रगड़ती, उसको साफ करने के लिए। इसलिए जब हम आत्माएं दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो हमारे कर्मों की हिसाब चालू है। परमात्मा हमें साफ कर रहे हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है। परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं है और इसलिए रोता है। यदि हमें ये समझ आ जाए कि हमारी आत्मा की सफाई हो रही है तो हम रोएंगे नहीं। इसी तरह हमको दुख देने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए और जगत का मिथ्येपन बताने के लिए वो हमको दुख देता है। क्योंकि किसी के माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, तो क्या परमात्मा हम बच्चों को दुखी करेंगे? बिल्कुल नहीं। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी ईश्वर हमको नहीं छोड़ता, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए दुख से निराश ना होकर ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने कर्मों में सुधार करें, अपने विचारों में सुधार लाए और आगे के लिए अच्छे से अच्छा कर्म करें। कर्म ही वो बीज है जो हमें जन्म जन्म सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। जब सुख आती है तो हमें खुशी होती है, दुख होती है। जब दुख के दिन आता है तो हम दुखी होते हैं। इसलिए कहते ईश्वर से न डरिए, कर्म से डरिए। ईश्वर माफ़ कर देता है, पर कर्म हमें कभी नहीं माफ़ करता है। तो हमें अपने कर्मों पर